डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी आपको कुछ ये आइडेंटिटीज दी हुई हैं, ये आपने प्रूव करनी है। अब देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है कि cos अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेंजेंट बीटा। तो आपकी मर्जी है, आप ये दोनों साइड से कर सकते हैं, ज़्यादा इजी है कि लेफ्ट हैंड से करें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा। तो पहले स्टेप में आप ऊपर फार्मूला लगाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा का। तो cos अल्फा प्लस बीटा आपको याद है, फार्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा, और प्लस है तो माइनस आता है साइन अल्फा साइन बीटा, और अपॉन फार्मूला लगेगा आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, और माइनस है तो प्लस, बेसिकली फंडामेंटल लॉ है, साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड कर देना, ठीक है। न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा cos बीटा, क्योंकि आपको टेंजेंट चाहिए और टेंजेंट आपको याद है कि साइन अपॉन कॉस होता है। तो देखिए देयरफॉर जब आप लिखेंगे cos अल्फा cos बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका न्यूमरेटर है, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया cos अल्फा cos बीटा से। और फिर देखिए जो मेन डिवाइड की लाइन है ये लिखी आपने, और फिर ये cos अल्फा cos बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया cos अल्फा cos बीटा से। अब आपको याद होगा कि मैथ का रूल ये होता है कि अगर आपके पास ये हो कि वी नो दैट अगर a माइनस बी ओवर टू हो या प्लस a प्लस बी बाई टू हो, तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, a ओवर टू माइनस बी ओवर टू। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे cos अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा। अब मेन आपके पास देखिए डिवाइड आ जाएगी ये, अब ये आपके पास cos अल्फा cos बीटा और डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा, और फिर देखिए प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर cos अल्फा cos बीटा। अब देखिए जो फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये भी cos अल्फा cos बीटा और cos अल्फा cos बीटा कैंसिल, ठीक है। ऊपर देखिए आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस, और देखिए आपको याद है कि साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, देखिए ये साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा, और फिर ये साइन बीटा ओवर cos बीटा, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट बीटा, और डिवाइडेड बाय देखिए ये आपके पास 1 आ गया, और ये प्लस ये भी आपके पास साइन अपॉन cos, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा, और फिर देखिए आगे आपके पास ये साइन बीटा ओवर cos बीटा, ये आपके पास टेंजेंट बीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है कि 6 cos 8u sin 2u
डिवाइडेड बाय साइन -6u इज इक्वल टू -3 साइन 10u ओवर साइन 6u और +3। अब देखिए इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 6 cos 8u साइन 2u और डिवाइडेड बाय साइन और एंगल पे -6u। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे। आपको याद होगा जो प्रोडक्ट टू सम था कि वी नो दैट cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा आपके पास फार्मूला था 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा और फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए जो 8u है ये आपके पास अल्फा है और 2u आपके पास बीटा है, ठीक है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे देखिए ये 6 तो ये एज इट इज आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय देखेंगे आप यहाँ पे cos 8u ओवर साइन 2u ये आ जाएगा 1/2 और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 8u और प्लस बीटा 2u आ गया, ठीक है। और फिर देखिए माइनस साइन अल्फा आपके पास 8u और बीटा आपके पास आ गया 2u और डिवाइडेड बाय साइन -6u आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो ये आपके पास आ गया 3 और यहाँ देखिए आपके पास साइन 8u प्लस 2u आपके पास 10u आ जाएगा और माइनस साइन 8u माइनस 2u ये आपके पास आ जाएगा 6u और डिवाइडेड बाय। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स साहब आपको याद होगा कि हमने एक ये पढ़ा था कि जब साइन के अगर एंगल में नेगेटिव साइन हो, ये वी नो दैट साइन अगर माइनस थीटा है तो ये साइन माइनस साइन शुरू में आ जाता है, माइनस साइन थीटा, यानी साइन और फंक्शन होता है तो साइन के एंगल में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है। इस लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपको पता चलेगा माइनस साइन 6u, ठीक है। अब आप ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लें, ऊपर से आप माइनस साइन कॉमन ले लें ताकि नीचे से वो कैंसिल हो जाए। देखिए ये -3 माइनस साइन कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 10u और ये प्लस साइन 6u, ठीक है। यानी हमने यहाँ से ये माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है। तो ये प्लस था, ये हो गया माइनस और ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया और डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u। अब ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये साइन 6u को दोनों के साथ सेपरेट हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जब हम 3 को मल्टीप्लाई भी करते हैं देखिए आपको पता चलेगा -3 साइन 10u, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन 6u और फिर प्लस 3 साइन 6u डिवाइडेड बाय साइन 6u। अब देखिए साइन 6u और साइन 6u कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -3 साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u प्लस 3। देखिए ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि 4 cos 4v इंटू साइन 3v इज इक्वल टू 2 साइन 7v
माइनस साइन वी। देखिए ये बेसिकली जो हमने फार्मूले पढ़े थे ना, सम प्रोडक्ट टू सम, वो यूज कर रहे हैं, या प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट टू सम। अब इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 4 cos 4v sin 3v। अब यहां पर भी देखिए जो फार्मूला हम लगाएंगे कि वी नो दैट cos अल्फा इंटू साइन बीटा, जो प्रोडक्ट टू सम था, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए स्टूडेंट, जो 4v है ये आपके पास समझे अल्फा है, और 3v आपके पास क्या बीटा है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर, ये 4 तो देखिए आपके पास आ गया अपना क्वेश्चन का, और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2, और फिर साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 4v प्लस बीटा आ जाएगा 3v, फिर माइनस साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 4v और बीटा माइनस 3v। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4, ये आपके पास आ जाएगा 2, और ये साइन 4v प्लस 3v 7v, और माइनस साइन 4v माइनस 3v, ये आपके पास आ जाएगा साइन v। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आज इसका पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 ये है कि साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन 3 थीटा और प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ जो हमने फॉर्मूला लगाना है, जो सम टू प्रोडक्ट है, तो आपको याद होगा कि फार्मूला था कि साइन यू प्लस साइन वी, ये इज इक्वल टू होता है 2 साइन यू प्लस वी ओवर 2 इंटू कॉस यू माइनस वी ओवर 2। ये फार्मूला है, ठीक है। अब 3 थीटा आपके पास u है, और थीटा आपके पास क्या v है। तो देखिए जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे देयरफॉर, तो लिख देंगे 2 साइन u आपके पास आ गया 3 थीटा, v आपके पास आ गया थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस u आपके पास 3 थीटा है, और v आपके पास थीटा है डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास cos 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा ओवर 2। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 2 × 2 × 4, और ये 2 से 2 कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जो आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ में आपको 4 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा चाहिए। और आपको याद होगा एक आपने फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट जो साइन 2 थीटा डबल एंगल का, उसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे देखें फार्मूला अप्लाई कर देंगे, देखें देयरफॉर ये 2 क्वेश्चन का आ गया, और फिर देखें साइन 2 थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब देखिए 2 × 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर ये cos थीटा इंटू कॉस थीटा cos स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो आप लिखते हैं प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे नेक्स्ट इसका पार्ट आपके पास है 5।
पार्ट 5 आपके पास है cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos x इंटू cos 2x। ठीक है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos 3x प्लस cos x। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, जो सम टू प्रोडक्ट है, तो आपको याद होगा कि वी नो दैट cos u प्लस cos v। ये आपके पास है 2 cos u प्लस v ओवर 2 इंटू cos u माइनस v ओवर 2। इसमें दोनों में cos आता है। ठीक है, अब ये 3x u आपके पास और ये v आपके पास क्या है, x है। तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2 cos 3x प्लस x ओवर 2 और इंटू cos 3x माइनस x ओवर 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 2 cos 3x प्लस x आ जाएगा 4x ओवर 2 और ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा cos 3x माइनस x 2x ओवर 2। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, 2 अंडर 2 2 टू द 4 और ये 2 से 2 कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x। अब प्रूफ में इन्होंने पहले cos x दिया हुआ है तो लिख लेते हैं 2 cos x और ये cos 2x। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड और हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट 6 आपके पास है कि 2 टेंजेंट y इंटू cos 3y और फिर आपके पास देखिए ये इज इक्वल टू सीकेंट y और फिर ब्रैकेट में साइन 4y माइनस साइन 2y। देखिए ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 टेंजेंट y इंटू cos 3y। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले स्टेप में देखिए 2 tan y को हम कर सकते हैं साइन y ओवर cos y और ये आपके पास आ जाएगा cos 3y। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाना है, देखिए ये जो आपके पास cos y और cos 3y है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है कि वी नो दैट साइन अल्फा cos बीटा। तो ये होता है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए जो y आपके पास अल्फा है और ये 3y आपके पास क्या है, बीटा है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे देखें देयरफॉर ये आपके पास आएगा 2 अपॉन ये cos y एज इट इज यहाँ लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय देखिए आ जाएगा 1/2 और फिर साइन अल्फा आपके पास है y और बीटा आपके पास 3y है, फिर प्लस साइन अल्फा आपके पास y है और बीटा आपके पास 3y है। अब देखिए ये तो 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/cos y और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन y प्लस 3y 4y और प्लस साइन y माइनस 3y माइनस 2y। और डियर स्टूडेंट्स ये पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये फार्मूला कि अगर साइन के एंगल में नेगेटिव हो तो वो शुरू में आ जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसलिए देखिए ये जो माइनस साइन है ये फिर हम शुरू में ले लेंगे, तो ये आपके और फिर 1 अपॉन जो कॉज है ये होता है, देखिए जो 1 अपॉन कॉज है ये आपके पास आ जाएगा सीकेट वाई और यहाँ पर साइन 4y ये प्लस माइनस साइन 2y। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड।
और हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 7। देखिए पार्ट 7 भी आसान सा ही है। ये पार्ट 7 है कि साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 बीटा और माइनस साइन 4 बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 5 बीटा इंटू कॉट बीटा। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 बीटा माइनस साइन 4 बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर जो फार्मूला देखें आपको याद होगा, लगेगा जो सम टू प्रोडक्ट वी नो दैट साइन यू प्लस साइन वी, ये आपके पास होता है साइन यू प्लस साइन वी का फार्मूला, 2 साइन यू प्लस वी ओवर 2 इंटू 2 साइन यू प्लस वी बाय 2 और फिर कॉस यू माइनस वी बाय 2 और अपॉन में देखें साइन यू माइनस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि ये होता है कि -2 साइन यू प्लस वी ओवर 2 इंटू साइन यू माइनस वी ओवर। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमने लगाने हैं। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करेंगे, ये स्टूडेंट्स ये साइन यू माइनस साइन वी का जो फार्मूला है ना, वो ये बेसिकली ये होता है, थोड़ा ये गलत लिख दिया था। साइन यू माइनस साइन वी का जो फार्मूला आपको याद है, ये होता है आपके पास 2 कॉस यू प्लस वी ओवर 2 इंटू साइन यू माइनस वी ओवर 2। ठीक है, तो सही कर लें। अब देखिए जब आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो देयरफॉर साइन 6 बीटा, देखिए ये आपके पास जो है, ये आपके पास u है और ये आपके पास v है। ठीक है, देखिए जब आप ऊपर नोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन u 6 बीटा और v आपके पास है 4 बीटा ओवर 2 और फिर cos u 6 बीटा माइनस 4 बीटा ओवर 2 और फिर देखिए अपॉन में ये साइन u माइनस साइन v, तो ये आ जाएगा 2 cos u, u आपके पास 6 बीटा है और v आपके पास 4 बीटा है ओवर 2 और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा साइन 6 बीटा माइनस 4 बीटा ओवर 2। तो ये 2 से 2 तो हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 6 बीटा प्लस 4 बीटा 10 बीटा ओवर 2 और ये आपके पास आएगा cos 6 बीटा माइनस 4 बीटा, ये आपके पास 2 बीटा ओवर 2 और फिर अपॉन में cos 6 बीटा प्लस 4 बीटा 10 बीटा ओवर 2 और साइन 6 बीटा माइनस 4 बीटा साइन 2 बीटा ओवर 2। अब देखिए जो आपका कैंसिल हो रहा है, या 2 5 दैट 10, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 5 दैट 10 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 5 बीटा साइन 5 बीटा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय cos 5 बीटा इंटू साइन बीटा। अब आप इसको सेपरेट कर दें,
साइन 5 बीटा ओवर कॉस 5 बीटा इंटू कॉस बीटा ओवर साइन बीटा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि साइन 5 साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट, तो ये आपके पास एंगल 5 बीटा, तो याद रखिएगा टेंजेंट 5 बीटा। और कॉस ओवर साइन होता है कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट बीटा। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, ये है प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 8। पार्ट 8 आपके पास है cos सी थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cot 2 थीटा इंटू cot थीटा। तो ये हमने लेके आना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 3 थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा माइनस cos थीटा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ जो नोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा cos u प्लस cos v का, तो आपको याद है कि वी नो दैट cos u प्लस cos v का फॉर्मूला होता है 2 cos u प्लस v बाई 2 इंटू cos u माइनस v ओवर 2। और दूसरा देखिए जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे cos u माइनस cos v का, cos u माइनस cos v इज इक्वल टू माइनस 2 साइन u प्लस v ओवर 2 इंटू साइन u माइनस v ओवर 2। तो ये दो फार्मूले हम अप्लाई कर देंगे। अब 3 थीटा यहाँ पर u है और थीटा आपके पास v है, तो जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे देखें देयरफॉर, तो ये 2 cos u आपके पास कितना है 3 थीटा है और v आपके पास थीटा ओवर 2 है। फिर cos u आपके पास 3 थीटा है और v आपके पास थीटा ओवर 2। और फिर देखिए अपॉन में आपके पास आ जाएगा cos u माइनस cos v, देखिए 2 cos 3 थीटा प्लस 2 साइन माइनस 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू साइन 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। तो देखिए आप ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये माइनस हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस कॉस, ये जो माइनस है इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस कॉस अब 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा ओवर 2 और ये कॉस 3 थीटा माइनस थीटा थीटा ओवर 2 थीटा ओवर 2, ठीक है, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा ओवर 2 और अपॉन साइन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा ओवर 2 इंटू साइन 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा ओवर 2। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 2 अंडर 2 टू द 4, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 टू द 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट 2 थीटा, कॉस ओवर साइन कॉट, ये माइनस कॉट 2 थीटा और ये कॉस ओवर साइन आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 9। ठीक है, अब पार्ट 9 करते हैं। अच्छा, अब देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पे जो पार्ट 8 है ना, पार्ट 8 देखिए आपको ना, ये कोड थीटा प्लस कोड थीटा ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब बाकी जो है ना इसका पार्ट 9। अब देखिए पार्ट 9 है cos 6x प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय sin 6x माइनस sin 4x इज इक्वल टू cot x फिर cos 7x इंटू secant 5x। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब ये आपके पास cos 6x प्लस cos 8x और डिवाइडेड बाय sin 6x माइनस sin 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले cos u प्लस cos v का, तो वी नो दैट cos u प्लस cos v, ये आपका फार्मूला है 2 cos u प्लस v ओवर 2 और फिर cos u माइनस v ओवर 2। और दूसरा के जो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा है sin u माइनस sin v का, sin u माइनस sin v, ये आपके पास होता है 2 cos u प्लस v ओवर 2 इंटू साइन u माइनस v ओवर 2। ये दो फार्मूला में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखें देयरफॉर जब पहले पे अप्लाई करेंगे, देखिए आपके पास ये जो आपके पास 6x है ये u है और 8x आपके पास क्या v है। देखिए जब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर 2 cos u, u आपके पास आ गया 6x और v आपके पास आ गया 8x ओवर 2 और फिर cos u, u आपके पास 6x और फिर देखिए माइनस v आपके पास आ जाएगा 8x ओवर 2। अब आज देखिए अपॉन में साइन u माइनस साइन v, देखिए अब ये आपके पास आ जाएगा 2 cos u, u देखिए आपके पास क्या है, u आपके पास है 6x और प्लस v आपके पास है 4x ओवर 2 और इनटू साइन u माइनस v 6x माइनस 4x ओवर 2। तो हम यहाँ पर दो फार्मूले अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये आप ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 6x प्लस 8x 14x ओवर 2 और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा cos 6x माइनस 8x माइनस 2x ओवर 2 और डिवाइडेड बाय cos 6x प्लस 4x आपके पास आ जाएगा 10x ओवर 2 और यहाँ पे आगे आ जाएगा साइन 6x माइनस 4x 2x ओवर 2। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 2 अंदर 2 2 7 द
ये 2 से 2, ये 2 5 था, और ये 2 से 2। और दूसरा आपको याद होगा, अगर आपके पास आ जाए साइन अपने कॉस के एंगल में माइनस साइन, वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा cos 7x, तो ये आपके पास आ गया cos x डिवाइडेड बाय cos 5x इंटू साइन x। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे बुक में आंसर्स दिया वैसे लेके आते हैं। ये देखिए cos x ओवर साइन x को शुरू में लिख दें, और फिर देखिए cos 7x है, और फिर आप ये कर दें 1 ओवर cos 5x। अब आपको याद है cos ओवर साइन होता है cot, तो ये आपके पास आ जाएगा cot x। तो ये cos 7x एज इट इज आ गया, और देखिए 1 ओवर जो cos होता है ये होता है secant, तो ये आपके पास आ जाएगा secant 5x। ये हमें प्रूव करना था, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 आपके पास ये है कि cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फार्मूले हम लगाएंगे कि वी नो दैट cos u माइनस cos v, ये होता है -2 साइन u प्लस वी ओवर 2 इंटू साइन u माइनस वी ओवर 2, और डिनोमिनेटर में जो लगाएंगे फार्मूला cos अपना साइन u प्लस साइन v का, साइन u प्लस साइन v, ये आपके पास होता है 2 cos 2 साइन u प्लस वी ओवर 2 इंटू cos u माइनस वी ओवर 2। ये दो फार्मूले हमने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर, देखिए पहले देखिए आपके पास अल्फा, आपके पास देखिए 2 अल्फा आपके पास u है, और 4 अल्फा आपके पास क्या v है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, देखें देयरफॉर जब ऊपर न्यूमरेटर में -2 साइन u आपके पास कितना है 2 अल्फा है, और v आपके पास है 4 अल्फा ओवर 2, और फिर साइन u माइनस v, 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा ओवर 2। अब आ जाए अपॉन में, अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन यू प्लस साइन वी, तो 2 साइन यू आपके पास 2 अल्फा है, वी आपके पास क्या 4 अल्फा है ओवर 2, और फिर cos u माइनस वी 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा ओवर 2। अब देखिए 2 से जब ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा 6 अल्फा। ठीक है, 6 अल्फा ओवर 2, और ये साइन 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा -2 अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास साइन 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा 6 अल्फा ओवर 2, और फिर ये cos 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा -2 अल्फा ओवर 2। अच्छा अब ये स्टूडेंट्स देखेंगे आपके पास ये साइन 6 अल्फा बाय 2, या चले बल्कि पहले इसको कैंसिल कर देते, 2 1 2 2 3 6, तो ये भी 2 1 2 2 3 6। और दूसरा आपको याद होगा, अगर साइन के एंगल में नेगेटिव साइन आ जाए तो ये शुरू में आ जाता है, और कॉस के एंगल में नेगेटिव साइन ये प्लस हो जाता है, और ये 2 से 2 कैंसिल भी करते हैं। ठीक है,
देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3 sin अल्फा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -sin अल्फा। ठीक है, ये माइनस साइन मैंने शुरू में लिखा, डिवाइडेड बाय sin 3 अल्फा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस cos अल्फा। ठीक है। अच्छा अब देखेंगे आपके पास 3 sin अल्फा कैंसिल, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 3 अल्फा। ठीक है एंगल में, तो ये आ जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये sin अल्फा ओवर cos अल्फा। ये आपके पास sin अल्फा ओवर cos अल्फा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 11। ये स्टूडेंट्स अब ये पार्ट नंबर 11 आपके पास है। ये 2 cos 2u into cos u प्लस sin 2u into sin u। ये हमें लेके आना है 2 cos 2u के, तो लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2 cos 2u into cos u प्लस sin 2u into sin u। देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो sin 2u है इसकी जगह हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि वी नो दैट sin 2u इज इक्वल टू 2 sin u इंटू कॉस यू। ठीक है, साइन का डबल एंगल फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने, तो देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 2u इंटू कॉस यू, और फिर देखिए प्लस sin 2u की जगह पर 2 sin u cos u इंटू साइन यू। अच्छा अब देखिए अब आपके पास क्या होगा, देखिए दोनों में cos u आपके पास कॉमन आ जाएगा, और ये साइन यू हो जाएगा साइन स्क्वायर यू। देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लें cos u कॉमन आ गया, तो साथ में देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 cos u कॉमन ले लें, तो ये cos 2u और प्लस ये साइन यू साइन स्क्वायर यू। ठीक है, अब आपको याद होगा कि cos का जो डबल एंगल फार्मूला होता है cos 2u, ये होता है cos स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर यू। इससे एडवांटेज ये होगा, लेकिन साइन स्क्वायर यू जो यहाँ पे cos स्क्वायर 2u की जगह ये फार्मूला पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2 cos u, और cos 2 की जगह आ गया cos स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर यू, ये प्लस जो साइन स्क्वायर यू था। अब देखें आपके पास ये साइन स्क्वायर यू कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 और cos यू और cos स्क्वायर यू cos यू, ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो पार्ट 12 है, कि 2 sin 2y इंटू sin 3y इज इक्वल टू cos y माइनस cos 5y। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin 2y इंटू sin 3y। अब देखिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो दैट साइन यू इंटू क्या बल्कि साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा की प्रोडक्ट टू सम। आपको याद है ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा साइन बीटा का -1/2, और cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए अल्फा आपके पास कितना है 2y है,
और बीटा आपके पास 3y है। तो जब आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे देयरफॉर ये 2 तो ये आ गया क्वेश्चन का, फिर ये 1/2, ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा 2y प्लस 3y, और फिर माइनस कॉस अल्फा 2y माइनस 3y। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 2y प्लस 3y 5y, ठीक है, और फिर माइनस ये माइनस के शुरू, ठीक है, तो ये माइनस कॉस 5y और माइनस ये कॉस 2y माइनस y आ जाएगा माइनस y। और आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर कॉस के एंगल में नेगेटिव हो तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, कॉस थीटा। ये जो आपके पास माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस 5y और ये माइनस कॉस y प्लस हो जाएगा और कॉस 5y माइनस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब आज इसका पार्ट 13 जो लास्ट पार्ट है, देखिए आपके पास है cos 10x प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय cos 6x माइनस cos 10x इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot 8x। ये टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, ये आपको बता देगा cos 10x प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय cos 6x माइनस cos 10x। अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला हम लगाएंगे कि वी नो दैट cos u प्लस cos v, cos u प्लस cos v आपके पास होता है 2 cos u प्लस v ओवर 2 इंटू cos u माइनस v ओवर 2, और अपॉन में देखिए आपके पास ये होता है cos u माइनस cos v का फॉर्मूला cos u माइनस cos v माइनस 2 साइन u प्लस v ओवर 2 इंटू साइन u माइनस v ओवर 2। ये दो फार्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई कर देने, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके पास देखिए पहले आ जाएगा, अब यहाँ देखिए u आपके पास क्या, 10x आपके पास u है और 6x आपके पास v है। तो देखिए जब आप न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos u 10x प्लस v 6x ओवर 2 और फिर cos u 10x माइनस 6x ओवर 2, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में cos u माइनस cos v, देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 साइन 6x प्लस 10x ओवर 2 और यहाँ आ जाएगा साइन 6x माइनस 10x ओवर 2। अब ये तो आप 2 से 2 कैंसिल कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 10x प्लस 6x आपके पास आ जाएगा 16x ओवर 2 और ये cos 10x माइनस 6x माइनस 4x ओवर 2 आ जाएगा अपॉन माइनस, और देखिए ये साइन 6x प्लस 10x 16x ओवर 2 और यहाँ आ जाएगा देखिए साइन 6x माइनस 10x माइनस 4x ओवर 2। अब आप देखिए कैंसिल कर दें, 2 8 16, 2 8 16, ये 2 अंडर 2 2 टू द 4 और ये भी 2 से कैंसिल कर देंगे 2 टू द 4। अच्छा दूसरा आपको याद होगा कि अगर आपके पास cos के एंगल में नेगेटिव साइन है तो ये शुरू में आ जाता है माइनस cos थीटा, और साइन के एंगल में अगर नेगेटिव साइन है तो ये आपके पास सॉरी cos में प्लस हो जाता है, cos में क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है, और साइन के एंगल में शुरू में आ जाता है, ठीक है, साइन माइनस थीटा। तो अब देखिए आपके पास ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में cos 8x और देखिए ये आ जाएगा cos 2x और ये माइनस साइन 8x और ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 2x। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा cos 8x ओवर साइन 8x और ये आपके पास cos 2x ओवर साइन 2x।
अब cos ओवर साइन आपके पास हो जाएगा cot, तो ये आपके पास cot 8x, और cos 2x ओवर साइन x, ये आपके पास आ जाएगा cot 2x। अब आप ये cot 2x को शुरू में लिख दें, तो प्रूफ में ये दिया हुआ है, और cot 8x बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड, और हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। इसके भी देखिए 3 पार्ट और ये भी प्रूफ हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, लेट प्रूव दैट। अब फर्स्ट पार्ट इसका है कि cos 80 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, अब प्रूव करना है आपने 1/16, ठीक है। ये आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 80 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। फिर डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। मैं लिख सकते वी नो दैट cos 60 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। इस वैल्यू को हम लिख देंगे शुरू में, ठीक है। ये cos 60 देखें, ये आपने लिख देते, चलिए एक दफा लिख देते हैं cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, ये cos 60 की जगह आ जाएगा 1/2, और फिर ये cos 40 इंटू cos 20 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1/2 और इसे हम लिख देंगे शुरू में, ठीक है। 1/2 और cos 20 डिग्री, ये जो छोटा है उसको हम लिख देंगे शुरू में, और ये जो आपके पास है cos 80 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे cos अल्फा cos बीटा का, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला लगा देंगे इस पूरे के ऊपर cos अल्फा cos बीटा। तो आपको याद है कि वी नो दैट cos अल्फा cos बीटा ये होता है 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखें देयरफॉर जब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये तो आपके पास आ जाएगा 1/2 और cos 20 डिग्री, और फिर देखिए ये आपके पास आ गया 1/2 और cos अल्फा, अल्फा देखिए आपके पास है, ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा है, ठीक है। तो cos अल्फा आपके पास 80 डिग्री और बीटा आपके पास आ गया 40 डिग्री, फिर प्लस cos अल्फा आपके पास है 80 डिग्री और बीटा आपके पास आ गया 40 डिग्री। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये cos 20 डिग्री, ये 1/2, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा cos 80 और 40 आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री, और फिर देखिए प्लस 80 में से 40 का, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि देखें जो आपके पास होता है कि वी नो दैट cos जो 120 है ना, इसकी वैल्यू होती है -1/2, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 120 और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है माइनस। देखिए ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, देखिए आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास आ गया 1/2 cos 20 डिग्री, और ये 1/2, ये -1/2 आ जाएगा और प्लस cos 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा 1/2 cos 20 डिग्री, अब पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दें -1/4, और फिर आ जाएगा +1/2 cos 40 डिग्री। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1/2 cos 20 आपके पास आ जाएगा, देखिए माइनस अपने -1/8 और आपके पास आ गया cos 20 डिग्री, ठीक है, cos 20 डिग्री, और फिर देखिए 1/4 और ये आपके पास आ जाएगा cos 1/4 और cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखें दोबारा फार्मूला अप्लाई कर देंगे cos अल्फा cos बीटा का, ठीक है। यहाँ दोबारा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये तो -1/8 और cos 20 डिग्री प्लस 1/4, और यहाँ देखिए दोबारा फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा cos
अल्फा, अल्फा देखिए आपके पास है 20 और बीटा आपके पास 40 है, तो ये आपके पास आ गया cos 20 प्लस 40 और फिर प्लस cos 20 माइनस 40। तो अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा -1/8 और ये cos 20 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/4, ये 1/2 और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा cos 20 और प्लस 40 60, तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री और फिर प्लस cos 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री। और ये तो आपको याद ही है कि cos के अगर एंगल में नेगेटिव हो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/4, ये 1/2 और cos 60 1/2 आ गया और ये प्लस cos 20 डिग्री। अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा -1/8 cos 20 डिग्री, फिर ये प्लस 1/4, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको बताएगा 1/4 और फिर ये 1/2 cos 20 डिग्री, ठीक है। अब हम इस 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इस 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/4 इंटू 1/4 1/60 और फिर ये 1/8 cos 20 डिग्री। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/16। तो ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब आज इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए 2 है कि साइन 70 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री फिर साइन 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/16, ये भी 1/16 में, ठीक है। तो ये भी हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 ना, तो ये साइन 30 को शुरू में लिख दें, दूसरा देखिए जो छोटी वैल्यू ना इसको आप टेक्निक आपने ये याद रखनी है कि जो स्मॉल एंगल है वो हम लिख देंगे शुरू में। तो देखिए हम ये लिख देंगे, देखें साइन 30, देखिए आपके पास साइन 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री ना, और फिर ये साइन 70 इंटू साइन 50। अब देखिए जो साइन 30 होता है कि वी नो दैट जो साइन 30 डिग्री है ये 1/2 इसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/2 और साथ में साइन 10 डिग्री। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है साइन अल्फा साइन बीटा का, साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा साइन बीटा आपको याद है, इसका फार्मूला ये होता है कि 1/2, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा का -1/2, ठीक है, और फिर cos अल्फा, अल्फा आपके पास देखिए 70 है और बीटा आपके पास 50 है, और फिर माइनस cos अल्फा, अल्फा आपके पास 70 है, बीटा आपके पास कितना 50 है। यहाँ जो हमें फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ लिख भी देते हैं कि वी नो दैट साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा के प्रोडक्ट को सम है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है -1/2 और cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन 10 डिग्री, ये -1/2 और देखिए ये आपके पास आ जाएगा cos 70 और प्लस 50, आपके पास आएगा 120 डिग्री और ये माइनस cos 70 माइनस 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 cos 20 डिग्री। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास 1/2 साइन 10 डिग्री, ये -1/2 cos 120 की जो वैल्यू है ये होती है -1/2, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे -1/2 लिख दें और फिर देखिए माइनस cos 20 डिग्री।
अब ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और साइन 10 डिग्री। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस 10 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/1, अपना 1/8 और साइन 10 डिग्री, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/4 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे साइन अल्फा कॉस बीटा का। वी नो दैट साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये आपके पास होता है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो अल्फा है वो 10 है और बीटा आपके पास क्या है 20 है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे देखें तो ये आपके पास 1/8 और ये साइन 10 डिग्री प्लस ये 1/4, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये 1/2 फार्मूले का। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ आपके पास आ गया 10 डिग्री प्लस बीटा 20 डिग्री, फिर प्लस साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 10 डिग्री और बीटा आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4, ये 1/2, ये आपके पास आ गया साइन 10 प्लस 20 आ गया 30 डिग्री, और फिर प्लस साइन 10 माइनस 20 आ जाएगा -10 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये आपको याद होगा पहले हम कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि साइन के अगर एंगल में नेगेटिव है तो ये आपके पास शुरू में आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा देखिए जो साइन 30 है इसकी वैल्यू 1/2। अब हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये आपके पास 1/8 साइन 10 डिग्री एज इट इज आ गया प्लस ये 1/4, देखिए ये 1/2 और साइन 30 आपके पास आ जाएगा 1/2, और फिर देखिए ये जो साइन आपके पास है जो माइनस है ये आपके पास शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/8 और ये साइन 10 डिग्री प्लस 1/4, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 आ जाएगा, और ये माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/16 और ये माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री। अब देखिए प्लस 1/8 साइन 10 प्लस का है। ठीक है, और ये दूसरा आपके पास माइनस का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/16। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, और लिखेंगे आप लोग हैंड्स प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है। देखिए इसका लास्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 3, ये साइन पाई बाय 9 साइन 2 पाई बाय 9 साइन 3 पाई बाय 9 साइन 4 पाई बाय 9 ओवर इज इक्वल टू 3/16। ठीक है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन पाई/9 साइन 2 पाई/9 साइन 3 पाई/9 इंटू साइन 4 पाई/9। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आपको याद होगा, देखिए जो पाई होता है 180, देखिए पाई/9 का मतलब ये होता है कि वी नो दैट पाई 180/9। ठीक है, तो जब आप इसको कैसे कर देंगे 9 टू द 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, तो ये बेसिकली जो पाई/9 है ये 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 2 पाई/9 जो है 2 पाई/9, तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 40, तो दूसरी वाली आपको आ जाएगी 40 फिर। ठीक है, फिर देखिए 3 पाई/9, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 16, और फिर देखिए 4 पाई/9 है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इस डिग्री में क्वेश्चन करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब आपको इस वजह से नहीं आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर
डिग्री में साइन पाई बाय 9 की जगह पर आप लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री, साइन 2 पाई बाय 9 की जगह पर साइन 40, साइन 3 पाई बाय 2 की जगह पर साइन 60 और फिर साइन 4 पाई बाय 9 की जगह पर साइन 80। आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया ताकि आसानी रहे। अच्छा, अब देखिए जो साइन 60 है ना, साइन 60 की वैल्यू आपको पता होती है कि वी नो दैट जो साइन 60 है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। इसलिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं शुरू में। देयरफॉर ये साइन 60 की जगह लिख दिया स्क्वायर रूट 3/2 और ये साइन 20 एज इट इज आ गया, और फिर ये साइन 40 इंटू साइन 80 आपने ये लिख दिया, ठीक है, साइन 40 इंटू साइन 80। अब देखिए यहाँ पे अब हम लगा देंगे फार्मूला जो है ना, साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा का, ठीक है। तो वी नो दैट साइन अल्फा साइन बीटा ये आपके पास होता है -1/2 साइन अल्फा साइन बीटा का -1/2 और फिर cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास देखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 तो एज इट इज आ गया, इंटू साइन 20 भी एज इट इज आ गया, और फिर देखिए यहाँ पे अप्लाई कर देंगे साइन अल्फा साइन बीटा, तो देखिए -1/2 और फिर cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास है 40 डिग्री और बीटा आपके पास है 80 डिग्री, और फिर माइनस cos अल्फा 40 डिग्री और बीटा आपके पास है 80 डिग्री। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 20 एज इट इज आ गया, और ये -1/2। अब ये आपके पास आ गया cos 40 डिग्री प्लस 80 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये माइनस cos 40 माइनस 80 माइनस 40 डिग्री आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अगर cos के एंगल में नेगेटिव हो तो वो शुरू में वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वी नो दैट यहाँ लिख लेंगे, वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, ठीक है। और दूसरी बात देखें, अब आपके पास देखें ये जो है cos 120 है, तो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो ये आपके पास वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट 3/2। अब ये साइन 20 एज इट इज आ गया, फिर देखिए ये -1/2। अब cos 120 होता है -1/2, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस cos 40 डिग्री। अब आप देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 3/2 और ये साइन 20 डिग्री, इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा देखें 1/2 और cos 40 डिग्री, ठीक है। ये आपने -1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों हो गए प्लस। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 3/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो स्क्वायर रूट 3 और 2 4 द 8 और साइन 20 डिग्री, और फिर देखिए प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 आपके पास आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 और 2 टू द 4, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन 20 इंटू cos 40 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे साइन अल्फा cos बीटा का, साइन अल्फा cos बीटा। तो वी नो दैट साइन अल्फा cos बीटा ये वैल्यू आपके पास होती है 1/2 और साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्फा जो आपके पास 20 है और बीटा आपके पास क्या है 40 है, ठीक है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट 3
अपॉन 8 साइन 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/4 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, साइन अल्फा कोस बीटा, तो ये 1/2 आ गया। और फिर देखिए साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 20, बीटा आपके पास आ गया 40, फिर प्लस साइन अल्फा देखिए आपके पास आ गया 20 और बीटा आपके पास आ गया 40 डिग्री, और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट आपने लगा दी, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये स्क्वायर रूट 3/8 तो एज इट इज आ गया, और ये साइन 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/4, अब ये 1/2, देखिए आपके पास आ जाएगा साइन 20 प्लस 40 60 डिग्री, ठीक है। और फिर ये प्लस साइन 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आपने याद रखनी है, एक तो जो साइन 60 है ये स्क्वायर रूट 3/2 है, और दूसरा देखिए आपके पास ये जो साइन के एंगल में नेगेटिव है ये आ जाएगा शुरू में, ठीक है। एक तो वी नो दैट जो साइन 60 है डिग्री इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, और एक जो साइन के एंगल में नेगेटिव साइन है ये आ जाएगा शुरू में साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये हमने दो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा देयरफॉर स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/4 स्क्वायर रूट 3/4, ये 1/2 आ गया। और फिर देखिए साइन 60 आ गया स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। और फिर देखिए साइन के एंगल में माइनस साइन शुरू में आ जाएगा माइनस साइन 20 डिग्री, ये आपके पास आ गया। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/4, और देखिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और ये 2 to the 4 आ गया, ठीक है। और माइनस 1/2, और ये आपके पास आ जाएगा साइन 20 डिग्री। अब आप ये स्क्वायर रूट 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री, और फिर देखिए ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 है, तो ये आपके पास 8 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 मल्टीप्लाई तो 4 ये आपके पास आ जाएगा 60, और फिर देखिए आप इसको ये स्क्वायर रूट 3/4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 3 और 2 4 8 और साइन 20 डिग्री। अब देखेंगे प्लस का स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 और ये माइनस का स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/60। तो यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना फीडबैक भी दिया करें आप।